मॉर्निंग बच्चों। आज न्यू टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं वर्नर थियरी के बाद में एक पोस्टुलेट्स और भी आते हैं जिसे हम वीबीटी या बैलेंस बॉन्ड थियरी भी कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के होते हैं। देखो, इस थियरी को प्रपोज करने वाले एल पाउलिंग थे। उन्होंने ये बताया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के दौरान जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अर्थात एल पाउलिंग तो प्रपोज बॉन्डिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देयर आर सम पॉइंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड ये नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल। अर्थात जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो बहुत संख्या में तो जो है इम्पटी ऑर्बिटल को प्रोवाइड करते हैं, जो कि जो ऑर्बिटल फॉर्म हो जाते हैं ये लिगांड के द्वारा कोऑर्डिनेशन करते हैं और वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइडेड नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बाय लिगांड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसके है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तो जो सेंट्रल मेटल होते हैं ये n-1 Nd Ns और Np टाइप के ये ऑर्बिटल होते हैं और जो ऑर्बिटल प्रोवाइड कराते हैं और ये हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं और जिससे उसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री आती है वो स्क्वायर प्लेनर आते हैं, टेट्राहेड्रल आते हैं और आठहेड्रल आते हैं। अब समझो यहाँ पे जो सेंटर मतलब फर्स्ट पॉइंट तो कहता है जो मेटल प्रोवाइड नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल इक्वल टू coordination formed by ligand। कहने मतलब जो मेटल जो होता है सेंट्रल मेटल एक नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल जो है प्रोवाइड कराता है। इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड हुआ है यहाँ पे प्रोवाइड है मेटल प्रोवाइड नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन फॉर्म बाय लिगैंड। अर्थात जो मेटल एटम होते हैं वे कई संख्या में जो है इम्पटी ऑर्बिटल को प्रोवाइड कराते हैं और जो उसकी संख्या होती है वो लिगैंड के द्वारा जो नंबर जुड़ते हैं, ठीक है, उतने नंबर में होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है जो मेटल आपका ये मेटल एटम यूज n-1 D Ns Np और Nd इस प्रकार के ऑर्बिटल को ये हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं वे उनके जो ज्योमेट्री आती है वो स्क्वायर प्लेनर भी आते हैं, टेट्राहेड्रल आते हैं और आल्टाहेड्रल भी आते हैं। यदि हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 टाइप का आता है तो यहाँ बनता टेट्राहेड्रल। क्या बनता? टेट्राहेड्रल बनता है। यदि dsp3 आता है तो आता है ये स्क्वायर प्लेनर आता है।
यदि D2sp3 आता है, T2sp3 आता है, तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या? ऑक्टाहेड्रल। इस प्रकार से जो मेटल एटम होता है N-1D NS और AND और ANP, N-1D NS ANP और AND, ठीक है, ऑर्बिटल को वो प्रोवाइड कराता है किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में, जिससे जो प्रोड्यूस होते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3, dsp3 और D2sp3 टाइप के। यदि sp3 टाइप के होते हैं तो यहाँ टेट्राहेड्रल आते हैं, dsp3 आते हैं तो स्कॉर्पिनल आते हैं, और D2sp3 आते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट इसके हैं, थर्ड पॉइंट इसके ये हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल around the central metal atom according to hybridization, अतः जो सेंट्रल मेटल होते हैं, सेंट्रल मेटल के अराउंड में जो अरेंजमेंट होता है वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है। अब इस टाइप से जो मेटल होते हैं, ठीक है, उनकी एक स्पेशल ज्योमेट्री होती है। और इसके बाद जो कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। किस पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग यदि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अधिक अमाउंट में है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या होगा? वो अधिक अट्रैक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर वो डिपेंडेंट होती है। वो अगला पॉइंट है ये, इफ 3d ऑर्बिटल यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्सेज known as inner orbital complexes, also known as low spin कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अर्थात जो ये 3d ऑर्बिटल के यदि ये भी 3d ऑर्बिटल इनर साइड के इस्तेमाल होते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, इन्हें हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इफ यदि 3d आउटर 3d लिख सकते हो, ठीक है, या 3d ऑर्बिटल of outer used for complexes known as outer orbital complexes हो गया, ठीक है। also known as high spin complex, इसे हम जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसको इरेज कर देते हैं, NiCl का होल 4 -2 तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके नेम पहले अब जान लो। यहाँ पे हो गया टेट्राक्लोरो हो गया, नेगेटिव है यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स का है, टेट्रा क्लोरो हो गया,
निकिल होगा, निकलेट में 80 जो का निकलेट होगा, और इसकी नंबर हो जाएगा सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका सेकेंड हो गया, निकलेट सेकेंड हो गया, आयन हो गया, इसके ये जो कॉम्प्लेक्स का आईपीसी नेम हो गया। अब इसके बाद से निकल का जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो यहाँ पे। और निकिल का होता है एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो जिसको लिखोगे आप 3D8 हो गया, 4s2 हो गया, और 4p0 है। ठीक है, इस टाइप का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, पर एटॉमिक ऑर्बिटल में इस टाइप का हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो दो लिख दे। ये हो गया 3D8 हो गया, 4s2 हो गया, और 4p0 हो गया। ये हो गया आपका S का हो गया, फिर ये P में आपका 3 हो गया, 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, इस टाइप का हो गया ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, 3 8 और 4s2 देखो। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की फीडिंग कर दो रूल के अकॉर्डिंग, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 हो गया, 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो 4s2 है, 4s2 में भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। ठीक है, और निकल क्या है यहाँ पे, निकल जो का यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, क्या यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है ये, निकल क्या ये ग्राउंड स्टेट में हुआ। और जब निकल इस साइड स्टेट होगा, निकल +2 क्या का इस साइड स्टेट में जब अपने इस साइड स्टेट जब अपने आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को ये एग्जिट करेगा, तो उस कंडीशन में इसके जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है इस प्रकार की होगी। यहाँ पे फर्स्ट इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की या फीलिंग, इलेक्ट्रॉन की आपने कर दिया फीलिंग करने के बाद में देखो। ठीक है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जो 4s वाला जो आउटर वाला होता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है एम्प्टी हो गया, और जो ये वाला भी ठीक है ये भी एम्प्टी है इस टाइप का। और ठीक है, निकल इस स्टेट में आ गया। ठीक है, अब देखो। ठीक है, क्या होगा जब हार्बिट ऑर्बिटल में क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार का बन गया sp3 टाइप का, एक s का और p का 3 ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहे हैं किसपे, हाइब्रिडाइजेशन में। अब समझिए, अब निकिल इन NiCl4 में, अब जब अभी इस स्टेट में आएगा, थोड़ा सा पीछे लिखना चाहिए, नहीं तो आएगा नहीं। निकिल इन NiCl4-2 स्टेट में आएगा, तो इसकी जो ये फीलिंग है, तो इसको तो ऑलरेडी इसको रहने दो, 1 2 3 4 5 हो गया। मुंह खोखा जरूरी है।
देखो ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे Cl का ये क्लोराइड का यहाँ 4 एटम क्या होगा, क्लोराइड का 4 एटम के साथ में ये पार्टिसिपेट कर लिया। इस प्रकार से क्लोराइड के 4 आयन का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से NaCl4 पे -2 में 3 वाले भी यहाँ पे DS2 D8 वाले में था ही, और 4s वाले में इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे ये बटी हो गया। बटी हो जाने के बाद में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हुआ, क्या होगा, sp3 टाइप का हो गया। और जब यहाँ पे NaCl4 हो रहा है तो 4 यहाँ पे Cl एटम है, इसके साथ में कम्बिनेशन हो रहा है। कम्बिनेशन करके इस प्रकार के बन रहे हैं। तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी इस प्रकार की होगी, Na इस प्रकार से Cl एटम होगा, Cl एटम हुआ और Cl एटम हुआ और Cl एटम हुआ। इस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री हो रही है। अब इसे जो है इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। चलो कोट ये क्लिप हुआ है, बड़ा डिग्री को डाल बढ़ जाएगा। इस प्रकार की ये -2 इस प्रकार की इसकी ये ज्योमेट्री हो गई है। ठीक है, देखो ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर जा रहा है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म हुआ। इस टाइप से ये पीबीटी थ्योरी के द्वारा जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन होते हैं और इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। ये फर्स्ट में ये था कहते जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वे नंबर ऑफ, ठीक है, तो जो उसमें सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वे क्या होते हैं, नंबर ऑफ वहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल को वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिसका लिगैंड के माध्यम से वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है। अगला था ये जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वे N-1d या NsNp या Nd वहाँ पे ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं और जिससे प्रोड्यूस हो करके वो इक्वल नंबर में जो एटॉमिक ऑर्बिटल उससे बनते हैं। ठीक है, यदि हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 टाइप का हो रहा तो ये होगा आपका टेट्राहेड्रल। यदि dsp3 का हो रहा तो हो रहा इस बार प्लिनर हो रहा है। यदि d2sp3 टाइप का हो रहा तो वो होता ऑक्टाहेड्रल होता है। और यदि जो इनर साइड के 3d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें इनर डी हम ऑर्बिटल कहेंगे या लो स्पिन ऑर्बिटल कहते हैं। यदि आउटर साइड के हो रहे हैं तो उन्हें आउटर हम ऑर्बिटल कहते हैं। और इस प्रकार के तो जो ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाई स्पिन ऑर्बिटल। और नेक्स्ट टाइप में ये है कि यदि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में देखो, ठीक है, इस प्रकार का ये एग्जाम्पल हो गया, निकिल हुआ और इसमें है इसका इसका नेम हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो निकिल कितना है 2 हुआ, तो 2 होने का मतलब क्या हुआ, जो निकिल जो अपने आउटर साइड से वैलेंसी सेल से नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन को ये एग्जिट करेगा, ये हो गया। तो वो निकिल क्या गया यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट में होगा
जब निकिल साइड स्टेट में होगा तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 2 हो गया, तो यही नंबर है आप 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 वाले को ये एग्जिट कर देता है। एग्जिट कर देने के बाद में जब ये हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे sp3 टाइप का हो गया, ये यही एम्प्टी हो रहा है और इतना ही वो पार्टिसिपेशन कर रहा है, ये इतना ही पार्टिसिपेशन कर रहा है ये। फिर अगले वाले में ठीक है, जब ये निकिल NaCl4 वाले में इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आता है तो इसके साथ में क्या है 4 यहाँ पे जो है Cl एटम का यहाँ पे कम्बिनेशन हो रहे हैं। कम्बिनेशन हो करके इसके साथ में एक Cl एटम जो है दो इलेक्ट्रॉन को वो प्रोवाइड करता है। इस टाइप से जो है निकिल को ठीक है, जो यहाँ क्लोराइड से क्या 8 एटम मिलते हैं यहाँ पे। यही था वीबीटी थ्योरी ऑफ दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसे एल पाउली ने दिया था।